हेयरलेस पाम्स। हेयरलेस का मतलब होता है बिना बाल के या फिर बिना बाल की। पाम्स की मीनिंग होती है हथेलियाँ, यानी पूरे टाइटल की हिंदी में मीनिंग हो गई बिना बाल की हथेलियाँ। ये एक अकबर और बीरबल की चतुराई भरी स्टोरी है। तो बन रही है वीडियो के अंत तक, एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे। वन डे, एक दिन, व्हेन बीरबल एंटर्ड द कोर्ट। व्हेन का मतलब कब भी, और जब भी यहाँ पे सुनी होगी जब। बीरबल एंटर्ड, एंटर की सेकंड फॉर्म, एंटर मैंने प्रवेश करना, और एंटर्ड यानी प्रवेश किया, द कोर्ट यानी दरबार में, यानी कि एक दिन जब बीरबल ने प्रवेश किया दरबार में, या फिर अदालत भी कह सकते हैं। ही सो अकबर सिटिंग क्वाइटली ऑन हिज थ्रोन। ही यानी वह या फिर उसने, सो सी की सेकंड फॉर्म, सी यानी देखना और सो यानी देखा। अकबर को सिटिंग यानी बैठे हुए, क्वाइटली यानी शांति से या फिर चुपचाप, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, थ्रोन यानी के सिंहासन या फिर गद्दी यानी कि राजगद्दी, यानी कि उसने देखा अकबर को बैठे हुए शांति से उसके सिंहासन पर या फिर राजगद्दी पर। स्टेरिंग एट हिज हैंड्स। स्टेरिंग का मतलब होता है देखते हुए, एट यानी पर, हिज यानी अपने, हैंड्स यानी हाथों पर, यानी कि अपने हाथों पर देखते हुए, यानी कि वो जो अकबर था वो अपने हाथों पर देख रहा था, यानी कि देख रहा या फिर देख रहे, यानी कि अपने हाथों पर देख रहे थे। कौन? अकबर। बीरबल बोल्ड एंड आस्क्ड इज ऑल वेल। बीरबल बोल्ड का मतलब होता है झुकना, यानी बोल्ड का मतलब होता है झुकना या फिर झुके, यानी कि बीरबल झुके। एंड और आस्क्ड, आज की सेकंड फॉर्म, आस्क मैंने पूछना भी और कहना भी, यहाँ पे इसमें होगी पूछना, और उसकी सेकंड फॉर्म यानी पूछा। इज ऑल वेल का मतलब होता है सब ठीक है क्या, यानी कि बाकी सब ठीक है क्या, यानी कि सब कुछ सही है क्या। योर मेजेस्टी यानी महाराज। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म, आस्क मैंने पूछना और इसकी सेकंड फॉर्म यानी पूछा, बीरबल से वाई आर माई पाम्स हेयरलेस। वाई यानी क्यों, आर यानी है, माई यानी मेरी, पाम्स यानी हथेलियाँ, हेयरलेस यानी कि बिना बाल की, यानी कि क्यों है मेरी हथेलियाँ बिना बाल की। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, आफ्टर यानी के बाद, थिंकिंग यानी सोचना, फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर, यानी कि कुछ देर सोचने के बाद। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे उसके मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके उसका सेंस यानी समझ में आना चाहिए उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। अपने शब्दों में आप कैसे भी उसे ट्रांसलेट कर बोल सकते हो या फिर समझ सकते हो। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, से की सेकंड फॉर्म में से मैंने कहना और सेड यानी कहा। यू आर वेरी जेनरस, यानी कि यू यानी तुम, आर यानी हो, वेरी यानी बहुत, जेनरस का मतलब होता है दयालु या फिर दानवीर या फिर दान करने वाला, यानी कि जेनरस का मतलब दान करने वाला, यानी कि बीरबल ने कहा तुम हो बहुत दयालु और दान करने वाले। योर मेजेस्टी यानी महाराज। यू ऑलवेज शावर एवरीवन अराउंड यू विथ गिफ्ट्स एंड मनी। यू यानी तुम, ऑलवेज यानी हमेशा, शावर यानी वर्षा करते हो, एवरीवन यानी सभी पर या फिर हर किसी, अराउंड यानी आसपास, यानी कि चारों ओर, यानी कि आसपास, यू यानी तुम्हारे, यानी कि जो भी तुम्हारे आसपास होता है आप उस पर वर्षा करते हो, विद यानी से, गिफ्ट्स यानी उपहार, एंड और मनी यानी पैसे से, यानी कि आप हमेशा वर्षा करते हो हर किसी के ऊपर, अराउंड यानी आसपास या फिर चारों ओर, यू यानी आपके, यानी कि जो आपके चारों ओर है आप उन पर वर्षा करते हो, विद यानी से, गिफ्ट्स यानी उपहार, एंड यानी और, मनी यानी पैसे, यानी कि मनी यानी कि पैसे और उपहारों से आप उनके ऊपर वर्षा करते हो जो भी आपके आसपास होते हैं। यू ऑलवेज गिव अवे थिंग्स टू द पुअर। यू यानी तुम, ऑलवेज यानी हमेशा, गिव अवे यानी कि देते हो, यानी कि आप हमेशा देते हो, थिंग्स यानी चीज़ों को, टू द पुअर यानी कि टू यानी को, द पुअर यानी कि गरीब, यानी कि गरीब को, यानी कि आप हमेशा देते हो गरीब को चीज़ें या फिर सामान कुछ भी। एंड और नीडी एज वेल एंड यानी और, नीडी यानी कि ज़रूरतमंद, एज वेल का मतलब भी, यानी कि और ज़रूरतमंदों, एज वेल यानी भी, यानी कि ज़रूरतमंदों को भी।
योर palms आर ऑलवेज रबिंग अगेंस्ट द गिफ्ट्स। योर यानी आपकी या फिर तुम्हारी, पाम्स यानी हथेलियाँ, आर यानी है, ऑलवेज यानी हमेशा, रबिंग यानी रगड़ी गई या फिर रगड़ी जा रही है, यानी कि रगड़ी जा रही है। अगेंस्ट यानी खिलाफ या फिर के विरुद्ध या फिर के खिलाफ। द गिफ्ट्स यानी के या फिर के साथ भी बोल सकते हैं। द गिफ्ट्स यानी के उपहारों, यानी कि उपहारों के साथ या फिर के खिलाफ आपकी हथेलियाँ हमेशा रगड़ी जा रही है। हेंस, हेंस का मतलब होता है इस प्रकार। नो हेयर कैन ग्रो ऑन दैम। नो यानी नहीं, हेयर यानी कि बाल, कैन यानी सकता है, ग्रो यानी कि उगना, ओन यानी पर, दैम यानी उन, यानी कि उन पर कोई बाल नहीं उग सकता है, यानी कि नहीं बाल या फिर कोई नहीं बाल उग सकता है उन पर। अकबर्स आइज ट्विंकल्ड। अकबर्स, अकबर की मीनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है, और कोमा और ऐसे इसकी मीनिंग होती है का, की, के, यानी कि अकबर की, आइज यानी आंखें, ट्विंकल्ड, ट्विंकल्ड का मतलब होता है चमकाई या फिर यानी कि चमकने लगी या फिर चमकी। इन अम्यूजमेंट, इन यानी में, अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन, यानी कि मनोरंजन में, यानी कि अकबर की आंखें चमकने लगी या फिर चमक गई मनोरंजन में। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने, अकबर ने। बीरबल यानी कि बीरबल से, वाई डजेंट हेयर ग्रो ऑन योर पाम्स। वाई यानी क्यों, डजेंट यानी नहीं, हेयर यानी कि बाल, ग्रो यानी उगता है, ऑन यानी पर, योर यानी तुम्हारी, पाम्स यानी हथेलियाँ, यानी कि क्यों नहीं उगते हैं बाल तुम्हारी हथेलियों पर। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म में, रिप्लाई मैंने उत्तर देना और रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी यानी महाराज, यानी कि बीरबल ने उत्तर दिया, योर मेजेस्टी यानी महाराज। यू ऑलवेज गिव मी रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स। यू यानी तुम या फिर आप, ऑलवेज यानी हमेशा, गिव यानी देते हो, मी यानी मुझे, रिवॉर्ड्स यानी उपहार, एंड और गिफ्ट्स, गिफ्ट्स का मतलब भी उपहार या फिर इनाम, यानी कि रिवॉर्ड्स का मतलब होता है इनाम, गिफ्ट्स का मतलब होता है उपहार, यानी कि कुछ भी तोहफा दे देना। यानी कि बीरबल ने उत्तर दिया, योर मेजेस्टी यानी महाराज, आप हमेशा मुझे, आप हमेशा देते हैं मुझे इनाम और उपहार। माई पाम्स रब अगेंस्ट दैम एवरी नाउ एंड दैन। माई यानी मेरी, पाम्स यानी हथेलियाँ, रब यानी रगड़ी जाती है या फिर रगड़ती है, अगेंस्ट यानी खिलाफ या फिर के साथ, दैम यानी उन, यानी कि उन के खिलाफ रगड़ी जाती है मेरी हथेलियाँ, दैम यानी उनके। एवरी नाउ एंड दैन, एवरी नाउ एंड दैन का मतलब होता है बार बार या फिर समय पर, समय समय पर। एवरी नाउ दैन का मतलब होता है, एंड दैन का मतलब होता है समय समय पर या फिर बार बार मेरी हथेलियाँ उनसे रगड़ी जाती है, जो कि आप मुझे रिवॉर्ड्स यानी इनाम और उपहार यानी कि तोहफे, गिफ्ट देते हैं। सो का मतलब इसलिए, माई पाम्स आर हेयरलेस एज वेल। माई यानी मेरी, पाम्स यानी हथेलियाँ, आर यानी है, हेयरलेस यानी कि बिना बाल की, एज वेल यानी कि भी, यानी कि इसलिए मेरी हथेलियाँ, एज वेल यानी भी है, बिना बालों की है, यानी कि इसलिए मेरी हथेलियाँ भी जो है वे बिना बालों की ही है। अकबर स्माइल्ड एट बीरबल्स क्विक विटिडनेस। अकबर स्माइल्ड, स्माइल की सेकंड फॉर्म स्माइल मैंने मुस्कुराना, और स्माइल्ड यानी मुस्कुराए, एट यानी पर, बीरबल्स यानी कि बीरबल की, कोमा और ऐसी इसकी मीनिंग होती है का, की, के, यानी कि अकबर मुस्कुराए बीरबल की क्विक विटिडनेस। क्विक विटिडनेस का मतलब होता है तेजी वाली बुद्धि, यानी कि तेजी से जवाब देना या फिर तेजी वाली बुद्धि पर, यानी कि अकबर मुस्कुराए बीरबल की तेजी वाली बुद्धि पर, यानी कि तेजी से उन्होंने एकदम जवाब दे दिया था, उस पर वे मुस्कुराए थे। ही सेड, उसने कहा, हेयर्स वन मोर गिफ्ट फॉर योर क्विक रिप्लाई। ही सेड यानी कि किसने कहा, ये अकबर ने, सेड से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा, हेयर्स यानी यहाँ है या फिर यह लो, वन मोर यानी एक और, गिफ्ट यानी उपहार, फॉर यानी के लिए, योर यानी तुम्हारी या फिर आपकी, क्विक रिप्लाई यानी कि जल्दी से जवाब देने का, यानी कि तुमने जो जल्दी से जवाब दिया है मुझे, उसके लिए ये एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। टेक माई
डायमंड नेकलेस, टेक यानी लो माई यानी मेरा, डायमंड यानी हीरे का, नेकलेस यानी हार, एंड और ही हैंडेड इट टू बीरबल, एंड यानी और, ही यानी वह या किस, या फिर उसने, किसने, अकबर ने, हैंडेड, हैंडेड का मतलब होता है सौंप देना या फिर दे देना, इट यानी इसे, यानी कि और उसने सौंप दिया इसे, टू यानी को, बीरबल यानी बीरबल यानी कि बीरबल को, यानी कि और उन्होंने सौंप दिया इसे बीरबल को, जो भी उसका वो हार था। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल बनाया तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लग रही है वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।